हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीसेंट इवेंट की। आपने जब कभी इंडिया और पाकिस्तान को साथ में न्यूज़ में सुना होगा तो अक्सर वो उनके मध्य जो टेंशन रहती है उसको लेकर के न्यूज़ में रहते हैं। चाहे फिर वो कश्मीर का इशू हो गया या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया या फिर आपका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को लेके हो गया या फिर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन इंडिया हो गया या फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। लेकिन रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर साथ में न्यूज़ में है, लेकिन द गुड थिंग इज ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। Look at the headline: India-Pak bonhomie at WTO blossoms despite fractious bilateral relations. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पे इंडिया ने रिसेंटली दो प्रस्ताव जो है उनको रखा था। एक था कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड एंड दूसरा था एग्रीकल्चरल सब्सिडी से रिलेटेड। दोनों ही जो इश्यूज हैं वो हर डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द गुड थिंग इज पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को खुल करके समर्थन दिया, सपोर्ट दिया कि इंडिया के जो व्यू पॉइंट्स हैं इन दोनों ही इश्यूज पे पाकिस्तान उससे कंप्लीटली अग्री करता है। आखिर क्या है कोविड-19 का जो इंडिया ने प्रस्ताव रखा वो, और एग्रीकल्चरल सब्सिडी से रिलेटेड जो प्रस्ताव रखा वो, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को इतना ज़्यादा खुलकर सपोर्ट क्यों कर रहा है इन इश्यूज पे, वी विल सी इन दिस एपिसोड। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड जो प्रोविजन इंडिया ने रखा वो ये था कि कोविड-19 की महामारी जो 2020 में शुरू हुई और अभी तक इसकी जो डिफरेंट वेव्स हैं वो वर्ल्ड ओवर किसी ना किसी कंट्री को अफेक्ट कर रही हैं। ऐसे में जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं वो मैन्युफैक्चर करने पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। अब किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए? एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रिप्स का प्रोविजन है। ये ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स का यहाँ पे मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये आपके माइंड का क्रिएशन है ना? ये आपके माइंड का क्रिएशन है, जहां पे जो इंसान किसी चीज को इन्वेंट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, उसने अपना टाइम दिया है, अपना एफर्ट दिया है एंड अपनी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसको यूज किया है। अब लोगों का ये जो इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होती है, क्रिएशन होता है ना, जहाँ पे उन्होंने अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ लगाया है, उनको आपको रिवॉर्ड करना चाहिए, है ना, ताकि वो लोग क्या करें, प्रोत्साहित रहें एंड आगे भी ऐसे ही मोटिवेट होके नए इन्वेंशंस जो है वो करते रहें। साथ ही में उनके क्रिएशन के लिए जब उनको रिवॉर्ड किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, तो जो पैसा आता है वो फर्दर रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन इसके अंदर वो लगा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ट्रिप्स प्रोविजंस के अंदर डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं। इनमें से अक्सर आपने एक जो सुना होगा वो है कॉपीराइट। चाहे वो लिटरेचर का बुक हो गया, किताबों पे लिखा होता है कि ये कॉपीराइट है हमारा, इसके ऊपर आप इसको किसी भी डिफरेंट फॉर्म में पब्लिश नहीं कर सकते, या फिर कोई गाना होता है उसका कॉपीराइट होता है ना। तो लिटरेरी और जो आर्ट वर्क होता है उसके ऊपर भी उसका जो क्रिएटर होता है उसका एक राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है। वो डिसाइड कर सकता है कि उसके ये जो क्रिएशन है इसके ऊपर वो किसको राइट देगा या नहीं देगा। ऐसे ही एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है WTO के ट्रिप्स प्रोविजन के अंदर। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक होता है ट्रेडमार्क वाला। आपने देखा होगा अक्सर एक ट्रेडमार्क एगमार्क बना हुआ होता है, एक ट्रेडमार्क है ये।
इससे आपको पता चल जाता है कि ये एगमार्क का प्रोडक्ट है एंड इसीलिए ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो आप इसको खरीदेंगे। इससे जिसके पास ये ट्रेडमार्क होता है उसको भी बेनिफिट मिलता है एंड जो आपके कस्टमर्स है, क्लाइंट्स हैं, उनको भी श्योरिटी रहती है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है एंड किसी भी प्रकार के इसके अंदर शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। ऐसे ही एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, है ना, कि पर्टिकुलर जगह का जो बनाना है या पर्टिकुलर जगह का जैसे कि कोई स्वीट डिश है, जैसे कि रसगुल्ला है ना, तो ये जो है ये पर्टिकुलर स्टेट का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट है इनके ऊपर। या फिर आप देखिए ब्लू पोट्री है जयपुर राजस्थान से, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पे जीआई टैग लगा हुआ है कि ये राजस्थान के जयपुर से आता है, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ यार वहां का तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये वहां की स्पेशलिटी है, तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदेगा। उधर जो लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट है कि वो इतनी मेहनत करके एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, है ना, उसके ऊपर वो अपना राइट क्लेम कर रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट है और कस्टमर को भी बेनिफिट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ओनिंग इट्स स्पेशलिटी टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। सिमिलर मैनर में जो इन्वेंशंस होते हैं जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन, उसके ऊपर पेटेंट्स दिए जाते हैं क्रिएटर को। टिपिकली ये जो पेटेंट होते हैं ये 20 साल के होते हैं। जैसे कि अगर किसी फार्मा कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाया तो उसको पेटेंट दिया जाता है उस वैक्सीन का 20 साल का। इन 20 साल के अंदर वो डिसाइड कर सकता है कि वो किसको ये राइट दे मैन्युफैक्चर करने के, और वहां से मैन्युफैक्चर करके ये जो वैक्सीन बिक रहा है उसका कितना रॉयल्टी जो है ये क्लेम कर सकता है। सारा कुछ उसके क्रिएटर का, उस फार्मा कंपनी का राइट होता है। अब कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं ये मोस्टली डेवलप्ड नेशंस के अंदर बने। इंडिया और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि एक वैक्सीन इक्विटी के लिए, है ना, कि सबको सेफ एंड एफिकेशियस यानी इफेक्टिव वैक्सीन्स इक्विटेबल मैनर में मिले, यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो कोविड-19 के वैक्सीन बनाए गए डेवलप्ड नेशंस में इनकी फार्मा कंपनीज के द्वारा, इनके जो पेटेंट राइट हैं उसको रिलैक्स किया जाए एंड डेवलपिंग नेशंस की जो फार्मा कंपनी इनको सस्ते दामों पे बना सकती हैं उनको इनको मैन्युफैक्चर करने का राइट जो है वो दे दिया जाए। क्योंकि कोविड-19 एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशल सा एपिडेमिक था, है ना, एक स्पेशल कंडीशंस थी, एबनॉर्मल कंडीशन थी, सो इसमें एबनॉर्मल प्रोविजंस भी होने चाहिए इनसे डील करने के लिए। तो हमें कोविड-19 के मैन्युफैक्चर पे आप रिलैक्सेशन दे दीजिए। पाकिस्तान ने खुल करके इंडिया का इस पे सपोर्ट किया है। ऐसे ही अगर आप बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट इशू की, वो है एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो अपने फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है वो गारंटी करता है ना, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, कि अगर आप ये क्रॉप्स जो है इन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं और इनका मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे गिरेगा तो सरकार आपको गारंटी देती है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी। इससे क्या होता है, किसान जो है उनको इनकम जो है वो सिक्योरिटी रहती है कि और कुछ ना सही हमको एटलीस्ट बेसिक इतना तो मिल जाएगा, तो फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी है। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें इसी इशू को, तो यहाँ पे एमएसपी के थ्रू इंडिया जो है वो अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, उनको भी चलाता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किसानों से एमएसपी के ऊपर जो क्रॉप्स हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब खरीदा जाता है, इनको गोडाउन्स में रखा जाता है, और फिर जो आपकी पीडीएस की शॉप्स होती है वहां के थ्रू जो भी पुअर लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंदर, उनको फूड जो है वो सप्लाई किया जाता है।
तो ये एमएसपी और जो पीडीएस है ये दो तरफ से इंपॉर्टेंट है, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है इनकम सिक्योरिटी, एंड लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको इससे इशू है, वो कहते हैं कि आप मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप ये एमएसपी वगैरह कुछ मत कीजिए, अपने मार्केट्स जो है उन्हें ओपन अप कर दीजिए। ओपन अप से यहां पे मतलब है फ्रीली बाहर का सामान इंडिया के अंदर आ सकता है, एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, एंड इंडिया का बाहर जा सकता है, एंड जो प्राइस डिफरेंट क्रॉप्स का डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आप इसके बीच में इंटरफेयर मत करो, ऐसा इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस को कहा जाता है। यानी वो लोग एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। यहां पे इंडिया जो है वो फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स की इनकम को लेकर के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखता है कि हमें यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कि आप हमें डेवलप्ड नेशन के पार पे मत ट्रीट करो, हमें आप स्पेशल टाइमलाइंस दो, क्योंकि अभी आप डेवलप हो चुके हो, हम तो डेवलपिंग फेज में ही हैं। इस पे भी पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को खुलकर सपोर्ट किया है। यहां पे आपको दो चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों ही देश हैं ये फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एक ग्रुप है, इसके मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 33 मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स जो है ये डेवलपिंग नेशन की जो कंसर्न्स है उनको रखते हैं कि आप जो एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन की डब्ल्यूटीओ के अंदर बात कर रहे हैं इससे हम अग्री नहीं करते, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके एंड इंक्लूसिविटी आ सके। इस प्रोविजन को लेके आपको यहां पे एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान केन्स ग्रुप का भी मेंबर है। केन्स ग्रुप क्या है? केन्स ग्रुप जो है ये 19 मेंबर्स का, 19 कंट्रीज है इसके अंदर, उनका एक ग्रुप है जो एग्रीकल्चरल ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। यानी ये भी वही बात कर रहे थे अभी तक पाकिस्तान भी जो कि डेवलप्ड नेशंस कर रहे हैं। व्हाट इट इज कि एग्रीकल्चरल मार्केट जो है उसे भी आप ओपन अप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये उन नेशंस की कैटेगरी में है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इनका इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा था, और इससे क्या होगा, इनको फॉरेक्स मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो इनके लिए अच्छा ही है कि आप ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक्सपोर्टिंग नेशन है, तो आप सपोर्ट करेंगे कि हाँ हाँ हमारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ओपन अप कीजिए। बट अब पाकिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट क्यों किया है? द रीजन इज पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने न्यूज में सुना होगा उनके फॉरेन रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, और पाकिस्तान जो है वो फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसे फेस कर रहा है। एंड ऐसे में आपने न्यूज में यह भी सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन्स डिमांड कर रहा है कि प्लीज हमें लोन्स दे दो और ये जो हमारे ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है इससे हमें निकालो। होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा। बट दोस्तों यहां पे इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में जो चीज एप्रिशिएटिंग है वो ये है कि भले ही किसी भी कारणवश सही, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पे सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों ही देशों के लोगों के लिए, एंड इनफैक्ट साउथ एशिया इन होल के लिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट इकोनॉमिक मामलों पे ऐसे ही कॉपरेट करेंगे तो दोनों ही कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो प्रॉस्पर कर सकती है, इनके लोगों की जो लाइफ है वो इंप्रूव हो सकती है। एंड यस, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सफ्ता जो है साउथ एशियन नेशंस के बीच में, इसको भी प्रमोशन मिलेगा, एंड ओवरऑल साउथ एशियन जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर। लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल।
दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप कोई भी वीडियो जो है उसे मिस नहीं करेंगे। साथ ही में अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको जनरल स्टडीज, एनसीईआरटी, ऑप्शनल, सीसेट सबकी तैयारी करवाई जा रही है। आपको मिल रहा है वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स एंड दैट टू, जैसा कि मैंने बोला, अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी मटेरियल। 2500 रुपए पर मंथ। आप चाहें ये कोड यूज कर सकते हैं मेरा SON20 और आपको इसके ऊपर 20% की छूट मिल जाएगी। अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो टेक्स्ट बुक की ऐप पे मंडे टू फ्राइडे 6 PM to 6:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर देके लीडर बोर्ड को टॉप कीजिए और आपको मिल सकता है सुपर कोचिंग के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।